अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है और हमने जाना था कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया को यूज़ करके उसने फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था, क्योंकि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूटन ने कौन इसका सेकंड लॉ जो था वो क्या सेकंड लॉ दिया था, राइट। तो बात करते हैं सेकंड लॉ पे। लेट्स से एक मास है m1 और एक और मास है लेट्स से ये भी m1 है, दोनों m1 ही मास है, दोनों इक्वल मास है। और आपने क्या किया, इस पे जो फोर्स लगाई वो F1 लगाई और इस पे जो फोर्स लगाई वो F2, यानी आपने दोनों मासेस जो कि एक बराबर है उन पे अलग अलग फोर्सेस अप्लाई की। और मैं कहता हूँ कि F1 जो है वो ग्रेटर है F2 से। भाई दो एक जैसे मास है और आप एक पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, एक पे कम फोर्स लगा रहे हो, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा चेंज होगी। लास्ट वीडियो में हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई जिस पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे वेलोसिटी उसी की ज़्यादा चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी उतने ही टाइम में ज़्यादा चेंज होगी एज़ कम्पेयर टू इस मास के, राइट, क्योंकि इस पर कम फोर्स लगाई जा रही है। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो रही है ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का चेंज उतने ही टाइम में ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हम पढ़ के आ रहे थे, वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है एक सेकंड के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, और वेलोसिटी का चेंज इसमें ज़्यादा आ रहा है और इसमें कम आ रहा है। और लेट से एक और मास जो कि ऐसा ही है m1 ही है, उस पर आपने कोई फोर्स नहीं लगाई तो उसमें वेलोसिटी का चेंज आया ही नहीं। इसका मतलब आप की एक्सेलरेशन कैसी है, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इन दो केसेस में इस पे ज़्यादा मास, इस पे ज़्यादा फोर्स, इस पे उससे कम फोर्स और इस पे सबसे कम फोर्स, इस पे ज़ीरो फोर्स लगाई। तो देखा ये जा रहा है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, इस केस में सबसे ज़्यादा लगाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई ज़्यादा। इस केस में आपने कम फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई कम, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज आया कम। इस केस में आपने फोर्स लगाई नहीं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई ज़ीरो। तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगा रहे हो उतनी ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज आ रहा है और उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। कब? जब मास बॉडी का एक जैसा रहे, सेम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ से कह सकते हो कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। बात सेम ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। फोर्स को बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ रही है, फोर्स को कम करने से एक्सेलरेशन कम हो रही है, फोर्स को हटाने से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, राइट। सेकंड केस ये हो सकता है आपके पास कि आपके पास मासेस एक जैसे ना हो। लेट से अब आपके पास मासेस अलग अलग हैं। पहली बात आप लोगों को क्लियर हुई। सेकंड केस देखते हैं। एक m1 मास है और एक m2 मास है। यकीनन m1 बड़ा है और m2 छोटा है, राइट। आप आए, इस बार आपने दोनों जगह इक्वल फोर्स लगाई, इधर भी वही फोर्स लगाई, इधर भी वही फोर्स लगाई। और लास्ट वीडियो में आप पढ़ के आ रहे हो, जिसका मास ज़्यादा होता है उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज लाना उतना ही मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसका इनर्शिया कम है, इसकी वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स दोनों पे इक्वल लगा रहे हो तो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। कम मास है ना, ज़्यादा मास है तो उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल है, राइट। अगर इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है उतने ही टाइम में, तो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो मास कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा। मास जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जा रहे हो, जैसे जैसे आप मास बढ़ाते चले जा रहे हो, वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, क्योंकि उतनी ही फोर्स से लगा लो आप, लेकिन वो मूव स्लो करेगी क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो इस केस में मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन भी कम है फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम एक्सेलरेशन ज़्यादा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। रिलेशन कैसा हुआ, इसका मतलब मास के साथ जो रिलेशन है एक्सेलरेशन का वो कुछ इन्वर्सली है। इन्वर्सली यानी 1 ओवर करके, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, राइट। अब जब दोनों के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन देख लिया तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स के साथ है डायरेक्टली और मास के साथ है इन्वर्सली, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, राइट। और आपको पता है फिजिक्स में जब डायरेक्टली का साइन हटता है तो इक्वेलिटी और कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी ये एक इक्वेलिटी और सम कांस्टेंट आ गया और फोर्स ओवर m एज इट इज़ रहा, राइट। अच्छा, अब इस कांस्टेंट जो था इसको हमने नाम दे दिया k का,
एफ ओवर एम। और के की वैल्यू जब फिजिकली मालूम की गई तो के की वैल्यू 1 आई, तो के की वैल्यू हम 1 एज्यूम करके इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ ओवर एम। और एम यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, एम इंटू ए, राइट। तो ये फॉर्मूला जो था, यकीनन पहला जो लॉ था न्यूटन का, वो तो गैलीलियो ने भी काफ़ी हद तक उसकी वजाहत कर दी थी, लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला है शायद न्यूटन ना देता तो कोई ना दे पाता, क्योंकि इस फॉर्मूले में उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डीप में जाके एक्सप्लेन किया। और यकीनन फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, और फोर्स की यकीनन अगर कोई ना कोई डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पिछले उसमें तो हमने समझा था कि फोर्स किस तरीके से वेलोसिटी पे इफेक्ट करती है पिछले लॉ में, और इस लॉ में हमने उस फोर्स को क्वांटिटेटिवली जाना कि उस फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी। उस फोर्स की क्वांटिटी इस फॉर्मूले के ज़रिए आप निकाल सकते हो, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया है F इज इक्वल टू एम ए, इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन ने कहा क्यों ना इसको मैं अपना नाम दे दूं, और इस पूरे यूनिट को अपना नाम दे दिया, क्या, न्यूटन। और 1 न्यूटन क्या होता है, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि लेट से एक मास है जो कि 1 kg का है, राइट, और आपने इसके ऊपर सिर्फ इतनी फोर्स लगानी है कि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़े, इंक्रीज करे। कब तक, जब तक आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे ही फोर्स लगाना छोड़ दो कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, राइट। तो इतनी फोर्स लगाओ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस हो जाए। तो देखो फॉर्मूले के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, मास भी 1 kg, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये है 1 न्यूटन का मतलब। इसी तरह 10 न्यूटन का मतलब ये कि आपने लेट से 10 kg के मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा दी, इतनी फोर्स लगाओ। या फिर इसको दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं 1 kg के मास में आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा दी, इतनी फोर्स लगाओ, उसे भी आप 10 न्यूटन की फोर्स कह सकते हो, राइट। तो इसका मतलब इस सेकंड लॉ के अंदर फोर्स को कैलकुलेट किस तरीके से, क्वांटिटेटिवली किस तरीके से निकाला जाता है, न्यूटन ने हमें इस बात को बताया, डीप में जाकर बताया, राइट। और सेकंड चीज़ उसने ये भी बताई कि भाई जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि लेट से ये एक बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में लेट से मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ये एक बॉडी है जो इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, दोनों की डायरेक्शन यही है। अच्छा, आपने क्या किया, एक के इधर से आके फोर्स लगाई और दूसरे के इधर से आके फोर्स लगाई, राइट। फोर्स की डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं आप। अच्छा, जब आपने इसकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। और आपको पता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक जैसी होती है तो स्पीड, गाड़ी की वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इस केस में क्या होगा, आप इस गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इस केस में आपकी तरफ गाड़ी आ रही है, आप उसको रोक रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक रहे हो, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी है। क्या? ये, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसका मतलब इस केस में आप इस बॉडी को रोक रहे हो, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हो, राइट। तो हमें पता ही चला कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, राइट। वीडियो से पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।